नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है एनफी फिजिक्स। ठीक है, तो इस कंप्लीट फिजिक्स कोर्स में हमने 11th का पहला चैप्टर लिया है काइनेमेटिक्स, जिसके मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें हम 1D का लगभग कंप्लीट कर देंगे 1D को, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D। ठीक है ना, तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो एक बार शुरू करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखो हम आज लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्स वर्सेज टी ग्राफ। ठीक है, एक्स वर्सेज टी ग्राफ देखेंगे। दूसरा हमारे पास देखेंगे वेलोसिटी वर्सेज टी ग्राफ। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेज टी ग्राफ। फोर्थ देखेंगे हम वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और फिफ्थ देखेंगे हम वी स्क्वायर वर्सेज टी ग्राफ। बहुत सारे ग्राफ होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेज एस ग्राफ। ठीक है, ये डिफरेंट ग्राफ है रेस्पेक्टिव, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हो गया, और बहुत सारे ऐसे ग्राफ है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, या आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x हो गया और ये टाइम हो गया t। ठीक है, मान लेते कोई भी रैंडमली ग्राफ है ऐसे। ठीक है, जिसने हमारे पास ये दिया है फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हमारे पास ग्राफ दिया है। ठीक है, ठीक है ऐसा, और ये टाइम के रेस्पेक्ट में मान लो ये t1 से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट t1 है, यहाँ पे कोई t2 पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला है कि जिसमें जैसे मान लो कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ आपको एक ग्राफ में दो ही देखनी पड़ती है, एक तो होता है स्लोप और एक होता है इसका एरिया। ठीक है ना, तो वो देखते हैं एक बार। इसका जो मैं स्लोप देगा, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है और t है, इसका जो किसी पॉइंट पर स्लोप देखते हैं हम। ठीक है, वो हमें क्या देगा, ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा क्या मानूँ, एक dt मानूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास छोटा सा क्या है dt। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में, तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक छोटा सा बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है dt है, एंगल थीटा बन रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा dx या ds भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास dx अपॉन dt, अगर मैं इसका tan थीटा लूँ, tan थीटा dx अपॉन dt। और हमने देखा था लास्ट क्लासों में कि जो dx अपॉन dt होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारे पास dx अपॉन dt है वो क्या होगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पे। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैं एक स्लोप देखूं तो हमें क्या देता है, किसी पॉइंट t टाइम पर, मान लेते हैं ये t टाइम पर है। ठीक है, एट अ टाइम t पर हमें जो स्लोप देगा वो क्या देगा, v इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस है वो देगा हमें। ठीक है ना, ये देखा हमने। ठीक है, अब दूसरा है कि मान लो ये हमारे पास t1 से t2 तक ऐसे चला। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट और दोनों को मिलाऊँ, ठीक है, इनको दोनों को मिलाऊँ, तो ध्यान से देखना यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये मान लेते हैं एल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके क्रॉसपोर्डिंग में मान लेता हूँ x2 है और इसके क्रॉसपोर्डिंग x1। t1 पे हमारे पास x1 थी और t2 पे हमारे पास x2 डिस्टेंस थी। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका यहाँ पे देखता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये अल्फ़ा है, ये बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, ये क्या डिस्टेंस बन जाएगी हमारे पास, t2 माइनस t1। बड़े में से छोटा घटाओगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, और जो ये डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास बनी x2 माइनस x1 और ये बनी t2 माइनस t1। ठीक है, तो मैं इसका अगर स्लोप लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan अल्फ़ा इजिकल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, जो कि tan अल्फ़ा के इक्वल होगा। और हमने ये पढ़ा है, ये जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लूँ तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे वेक्टर नहीं लेता हूँ तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये हमारे पास हो गया, ये जो tan डेल्टा x अपॉन डेल्टा t वो क्या है, v एवरेज। ठीक है, तो हमारे पास इस ग्राफ से दो हमें पता चली चीज़ें कि अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूँ और उसकी स्लोप लिखूँ, इस किसी पॉइंट पर, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक मान लेते ये टी पॉइंट लिया, उसमें टेंजेंट खींचूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। तो मैं टेंजेंट खींचूँ और इसकी स्लोप दिखूँ तो हमारे पास जो tan थीटा बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये जो dx अपॉन dt होता है वो क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस,
यानी कि कहने का मतलब जो हमारे पास एक्स और टी ग्राफ दिया है, ठीक है, एक्स वर्सेज टी ग्राफ दिया है, तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट की जो स्लोप देती है हमें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मान सकती हो, ठीक है ना। अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो स्पीड मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाता है। और दूसरा देखो ध्यान से कि जो ये डिस्टेंस बनी है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास है कर्व, इसका बोलेंगे हम कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉइंट ये मान लेते हैं x1 P1 x1, और ये बन गया हमारे पास T2 x2। तो हमारे पास 2 पॉइंट बन गया है। तो इन बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ के कॉर्ड की टेंजेंट देखूँ, ये हमने 2 पॉइंट के बीच में एक कॉर्ड खींच ली, ठीक है, और इसकी मैं स्लोप देखूँ तो हमें क्या देता है, वो एवरेज देता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें 2 कंक्लूजन निकले कि अगर मैं किसी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचूं, ठीक है, उसकी स्लोप देखो तो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस देगा। और उसके दोनों पॉइंट, मान लो इस ग्राफ के किसी 2 पॉइंट के बीच में कॉर्ड खींचूं और उसकी टेंजेंट देखूं, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, एवरेज देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 रिजल्ट आते हैं, ठीक है। पहला, ठीक है, जो हमारे पास वी इंस्टेंटेनियस देता है इस ग्राफ से, ठीक है ना, किसका, ये हम देख रहे हैं एक्स वर्सेज टी ग्राफ का, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट एट टाइम टी पॉइंट, है ना, ठीक है। तो वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम टी पॉइंट, ठीक है ना। यानी किसी टी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूँ और इसकी स्लोप देखूंगा तो हमें क्या देगा, वो वी इंस्टेंटेनियस। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट कि अगर वी एवरेज फाइंड करना है तो हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स। तो वो हमें क्या देगा, वी एवरेज, और इसका हमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो अगर आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक्स टी ग्राफ दिया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि इसका वी इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर फाइंड करो या वी एवरेज फाइंड करो, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है, मुझे किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच लेता हूँ और उसकी स्लोप निकाल दूंगा, ठीक है। और मुझे अगर वी एवरेज फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके कॉर्ड खींचूंगा 2 पॉइंट के बीच में, और उसका मैं क्या लेंगे, स्लोप लूँगा, ठीक है ना। जो स्लोप आएगी वो हमें क्या देगा, वी एवरेज, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो ये कंक्लूजन याद रखना इसका, ठीक है, कि रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, दोनों इन चीज़ों से हमें 2 ये चीज़ें पता चल रही, ठीक है। और भी चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक बार ये लिख लो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बार देखो, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, ये हमारे पास 30 मान लेते हैं, ये 50 मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, ठीक है। ये टाइम वर्सेज डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 2 मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और आपको पूछा है कि वी एवरेज फाइंड करो, ठीक है, वी एवरेज फाइंड करो टी इज इक्वल टू 0 to 30 सेकेंड, ठीक है ना। इसके बीच में आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि वी एवरेज फाइंड करो टी इज इक्वल टू 0 से 30 सेकेंड के बीच में। तो आपको पता है मैंने यहाँ पे और इसके बीच में कॉर्ड खींचोगे, ठीक है, एवरेज, तो वही कॉर्ड तो रह जाएगी। एंड कहने का मतलब यहाँ से अल्फा बना रहा है एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और वही हमें क्या देगा, वी एवरेज देगा, ठीक है। तो वी एवरेज हमारे पास हो जाएगा, ये कितने हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास 30, 2/30, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसे सवाल दिया तो आपको क्या करना है, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा कुछ ना कुछ दिया होता जिसकी इक्वेशंस दी होती, ठीक है, तो आपको वो भी आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई ग्राफ है ऐसा है, ठीक है, इधर ध्यान कि हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, और इस पॉइंट पर मान लो कि 2,3 है, ये 0,0 पे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्लोप खींचनी थी, सॉरी कॉर्ड, ठीक है, और आपको यहाँ पे देखना था अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 2 हो जाता, तो 3/2 आ जाता है आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे अगर सवाल आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपको कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि अगर वी इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो मुझे उसका टेंजेंट का स्लोप लिखना है, और अगर एवरेज फाइंड करना है तो मुझे, ठीक है, इसका कॉर्ड का स्लोप टेंजेंट फाइंड करना है, सॉरी स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया है, एक बार चेक करते हैं क्या दिया है इसमें, कि एक्स वर्सेस टी टाइम ग्राफ है जिसमें पॉइंट दिए पी क्यू आर और एस, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि एनालिसिस दिस ग्राफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी देखनी है,
पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट पर फाइंड करनी है, चारों पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से 8 पॉइंट पी, ठीक है, पी पर देखते हैं। तो ध्यान से देखना, एक बार यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है स्लोप, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बहुत सारी स्लोप बनाऊँ तो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर 90 और 0 के बीच में एंगल इंक्रीज होता है तो tan अल्फा की क्या होगा, इंक्रीज होगा। tan अल्फा क्या होता है हमारे पास, इसका जो हमारे पास स्लोप होता है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पी पॉइंट पर, ठीक है, जो dx/dt आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और आपको पता है ये क्या होता है, वेलोसिटी एक पॉइंट पर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, हमारे पास जो वी पी आएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या, इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन देखूँ तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉनकेव अप बन रहा है, ठीक है, कॉनकेव अप बनता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं कॉनकेव अप, जो यहाँ पे ग्राफ है वो क्या है, कॉनकेव अप है। तो हमें पी पॉइंट पर पता चला कि जिसकी जो वेलोसिटी है यानी कि स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो रही है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, कॉनकेव अप है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्यों पे, क्यों भी ध्यान से देखना, इसका जो स्लोप बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे एट पॉइंट क्यों, ठीक है। तो जो हमारे पास dx/dt है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास v क्यों है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो एक बार, वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या है, कॉनकेव डाउन है, जो ग्राफ है यहाँ पे वो क्या है, कॉनकेव डाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं हमारे पास आर पॉइंट पर, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रेट लाइन लिखा है इसका मतलब कि ये जो पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो अगर मैं 8 पॉइंट आर देखूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास dx/dt है वो क्या हो रहा है बताओ, जो dx/dt है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वी आर पॉइंट पर वो है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, यानी कि पर टाइम जो होता है वो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये और एस पे आप देख सकते हो इसका भी स्लोप क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 पॉइंट एस, ठीक है। 8 पॉइंट एस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वी एस हो जाएगा वो जीरो, क्योंकि dx/dt जीरो है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, ये वेलोसिटी जीरो, और ये क्या है, कॉनकेव अप है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस है कि हमने डिफरेंट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी देखा और एक्सेलरेशन देखा और डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है वो देखा, ठीक है। यहाँ पे तो ये स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो हो रही है, यहाँ पे जीरो हो रही है, और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी भी, तो एक बार इसको लिख लो और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार लिख लो फटाफट। अभी तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी, एक स्लोप देखा, ठीक है, और एक हमने चीज़ें देखी उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो स्लोप में हमें दो स्लोप देखी, एक तो हमारे टेंजेंट की स्लोप जो कि हमें इंस्टेंटेनियस दे रही थी, और एक हमने देखी कॉर्ड की स्लोप जो हमें क्या दे रही थी, वी एवरेज दे रही थी, ठीक है। ये दो चीज़ें देखी और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ आता है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ, ठीक है, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। इसमें भी सारी चीज़ें देखेंगे एक बार, ध्यान से देखें। ये हमारे पास हो गया v और ये हो गया हमारे पास t, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई रैंडमली ग्राफ है, ठीक है, जो मैं दिया है v t, टाइम का फंक्शन दिया है वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। टाइम t1 ले लेते हैं और यहाँ से टाइम t2 ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बार तो हम देखते हैं स्लोप, ठीक है, हम स्लोप देखते हैं किसी पॉइंट टी पर, ठीक है, किसी पॉइंट टी पर एक मैं टेंजेंट खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का जो टेन थीटा बन रहा है वो क्या बनेगा, डी अपॉन डी टी। क्या यही बनेगा ना, जैसे हमने पिछले केस में देखा एक्स से टाइम ग्राफ में, किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची थी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप खींची तो हमारे पास आपको पता है ये क्या देगा हमें स्लोप, ठीक है, स्लोप डी वी अपॉन डी टी। और यही क्या था हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस था, ठीक है, ये क्या था एक्सेलरेशन इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है, किसी टाइम पर ये जो हमें देगा इसके स्लोप वो क्या देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये हमारे पास। और अगर मुझे T1 से T2 तक देखना है कि हमारे पास क्या इसका एक्सेलरेशन होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ से पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा T1, V1, और यहाँ से हो जाएगा V2, T2, यानी कि T2, V2, 2 पॉइंट हो गए। और मैंने आपको बताया इसके बीच में आप क्या खींच लो, कॉर्ड खींच लो, और इसका देखोगे आप अल्फ़ा मान लेते हैं ना, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं हो दोनों में। तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कितनी है V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा V के इक्वल है, और ये हो जाएगी हमारे पास T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा T। तो यहाँ से लिख देते हैं हमारे पास डेल्टा V अपॉन डेल्टा T V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो आपको पता है कि ये हमें क्या देगा, ए एवरेज देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ए एवरेज है वो क्या आ जाएगा हमारे पास स्लोप, ठीक है ना, स्लोप डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। यहाँ से भी 2 कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है, रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट पहला पॉइंट है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, है ना, पॉइंट टी ऑफ वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ दिया तो हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकाल दो तो हमें क्या देगा वो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। और अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, तो वो क्या करना है हमें, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड हो जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ यू से टी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 कंक्लूजन निकल के आए हमारे पास, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का। वही सेम टू सेम पिछले वाले केस की तरह ही है, वहाँ पे हमने देखा था वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एवरेज, तो यहाँ पे है एक्सेलरेशन और एवरेज हो गया इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। 2 हमारे पास केस बन गए, तो एक बार ये लिख लो और इसमें चीज़ें देखते हैं, एक बार लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। इसमें और चीज़ें देखते हैं हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, ठीक है। जैसे ये ग्राफ दिया है, टी का फंक्शन दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, ठीक है, मैं इसका क्या लिखता हूँ, एरिया लिखता हूँ, तो हमें क्या देगा वो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं छोटा सा एरिया लिखूँ यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है V, ठीक है, किसी पॉइंट पर V लिखता हूँ, ठीक है, छोटा सा एरिया, ठीक है, dt टाइम, ये dt टाइम के लिए मैं छोटा सा एरिया लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास V इंटू dt, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा सा एरिया, ये हो गया एरिया छोटा सा, ठीक है ना। ये मेरे पास मान लेते हैं DA मान लेते हैं, डायरेक्ट DA मान लेते हैं, जहाँ पे A क्या है, एरिया है, ये मैं दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर T1 से T2 तक पूरा एरिया फाइंड करूँ तो वो हमें क्या देगा, तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो V होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास dx आ जाएगा V dt। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये क्या है हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या हमें दे रहा है, डेल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसमें वेक्टर लिखूँ तो क्या हो जाएगा V वेक्टर dt। और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो हमें जो एरिया है वो क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस बोल सकते हो आप अगर हमारे पास स्पीड दी है तो, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा x, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ वी ग्राफ, ठीक है, वो हमें क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी बोलो, यहाँ डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। वो हमें देगा क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से T1 से मान लेते हैं T2 तक है। तो यानी कहने का मतलब ये है
कि हमारे पास जो ये एरिया है, ये जो एरिया है ये मैं क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अगर v वर्सेस t ग्राफ दिया और आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या निकाल दो, उस टाइम इंटरवल में आप एरिया फाइंड कर दो। ठीक है, अगर वेरिएबल के लिए या कोई ज्योमेट्री दी है तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट यही है, इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये लिख लो और देखते हैं और चीज़ें इसमें, फटाफट लिख लो। अब देखो एक हमारे पास कन्फ्यूजन रहता है, डिस्प्लेसमेंट होगा कि डिस्टेंस होगा, वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर हमें दो ग्राफ दिए, ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ दिया है। ठीक है, ये है v वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से t1 से लेकर t2 तक आपको डिस्टेंस पूछा गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, देखो ध्यान से, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, एक तो ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम A1 और इसका नाम दे देते हैं हम A2। और आपको पता है कि ये ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो नीचे वाला एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो नीचे वाला एरिया वो नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो अगर आप डायरेक्ट, आपको बोला है कि t1 से t2 आप मान लो कि v दिया है और dt लिखो डायरेक्ट। ठीक है, v वेक्टर t1 से t2। ठीक है, तो जो आपको ये देगा वो तो क्या देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका फिर मॉड करोगे तो आपको क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको v वेक्टर जो है उसका मॉड लेके फिर dt की रेस्पेक्ट में t1 से t2 करोगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब अगर ये करते हो आप, तो ये जो एक ऊपर वाला एरिया ये पॉजिटिव लेगा और नीचे वाला नेगेटिव लेगा, फिर इसका मॉड लेना है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगी A1 प्लस और इसका आ जाएगा -A2। क्या ये बात समझ में आई? आपको एरिया दोनों लिखने हैं। ठीक है, ये भी हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमें पूरा ओवरऑल क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो नेगेटिव लोगे तो हमें जो देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 -A2। ठीक है, दोनों का फाइंड करो और A1 में से A2 घटाओ। लेकिन जो डिस्टेंस है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो हो जाएगा वो A1, ठीक है, मॉड लेने हैं दोनों के, और A2 के, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबके मॉड लेकर फिर सम करना है इनका। ठीक है, तो जो हमें देगा वो क्या देगा, डिस्टेंस। अगर हमारे पास ये नीचे वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको हमें पॉजिटिव करके ऐड करनी है। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। और ध्यान से देखना, अगर डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करते हो, आपको डायरेक्ट फंक्शन दिया और इंटीग्रेशन करता हो तो हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन आपको अगर डिस्टेंस पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना होगा कि कहाँ पे जो ग्राफ है वो नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे ग्राफ है वो नेगेटिव हो रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास t1 से t तक। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ही कोई ग्राफ दिया और इसका कोई फंक्शन दिया है vt और आपको पूछा है कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो अगर डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर जो नीचे वाला है वो तो आपको नेगेटिव एरिया दे देगा इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से t1 से t तक तो आप क्या करोगे, v लिखोगे, फिर लिमिट लगा दोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, सॉरी डिस्टेंस लिखना है, तो t1 से t तक v dt लिखोगे। ठीक है, प्लस अब आपको जो ये पता है इंटीग्रेशन ये नेगेटिव देगा। ठीक है, t से t2 v dt, ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो आपको इसका मॉड लेना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और डिस्टेंस फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेना है। कहने का मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव लेना, नीचे वाला नेगेटिव लेना है, फिर सम कर देना है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ऊपर वाला तो पॉजिटिव होता ही है और नीचे वाले को नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके, कहने का मतलब ये है कि इसका मोड लेना है। तो हमें जो देगा वो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार समझ लेना अच्छे से, कहीं आपके कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, तो एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बार ये लिख लो फटाफट, और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, लिख लो। अब हमने एक काइनेमेटिक इक्वेशंस देखी थी, जिसमें ये थी सेकंड वाली इक्वेशंस, S = होता है हमारे पास ut प्लस हाफ at², ये होता है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू प्रूव करते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखो ध्यान से कि हमारे पास v वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल में जो वेलोसिटी थी वो u है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। कांस्टेंट से क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही वैलिड होती है। ठीक है ना, तो आपको इसके लिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान से देखना,
और आपको पूछा है t इक्वल टू 0 पे और t तक पूछा है ना, किसी टाइम तक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा आपको? डिस्प्लेसमेंट, जो कि एस एम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बताया कि v वर्सेज t ग्राफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? एरिया लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो एरिया बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक तो ये एरिया बन गया और दूसरा ये वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। 2 एरिया बन गए और इनका टोटल लिखना है। कहने का मतलब ये हमारे पास A1 है और ये है A2। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो S हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? A1 ही फाइंड करना है और A2 फाइंड करना है। तो A1 देखो, ठीक है, आप देखो ना ध्यान से, डायरेक्ट एरिया फाइंड A1 करना है, तो इसका जो ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी? T। ये कितनी हो गई? यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पर V है, तो ये हो गई हमारे पास V माइनस U, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखी AT के इक्वल है कि T टाइम तक चला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इंटू AT आ गया, ठीक है। आप स्लोप से भी डायरेक्ट देख सकते हो, क्योंकि इसका स्लोप मैं अगर मान फाइंड करूँ तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन देगा वो क्या देगा? V2 माइनस V1/9, ठीक है। तो वो डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है। अब इसका जो होगा हमारे पास ये कितना है? U है, U इंटू T, ये हो गया UT, और ये हो गया ट्राइंगल है, ट्राइंगल को होता है हाफ, ठीक है। और ये कितना हो गया? T, और ये हमारे पास हाइट होगी AT, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एरिया क्या हो गया? ऐसे इक्वल टू आएगा, एरिया आ गया हमारे पास UT प्लस हाफ, ये T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा और ये T स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान से कि कहने का मतलब जो मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन देखी थी वो अगर ग्राफ से देखें तो प्रूवन हो रही है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो चीज़ें, ठीक है, कि ये ग्राफ पे कैसे वैलिड होती है और इसका ग्राफ कैसे बनेगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें लिंक अप है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक बार देख लो और आगे बढ़ते हैं, लिख लो फटाफट। अब एक चीज़ देखते हैं, हम 2 ग्राफ देखते हैं एक बार, देखो ध्यान से। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये हमारे पास है, ये भी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक ग्राफ में ऐसा दिया है और एक ग्राफ में ऐसा दिया है, ठीक है। दोनों का एनालिसिस करते हैं और उसमें एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन मैं डिफरेंट पॉइंट पर देख रहा हूँ। यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा, यहाँ पे स्लोप α1 बनेगा, यहाँ पे α2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो α3 बनेगा, α1 α2 α3, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं α1 α2 α3, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो α1 दिया है वो छोटा है, α2 ज़्यादा है और α3 उससे भी ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मैं आगे टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो एंगल है वो, तो हमारे पास जो tan α1 होगा वो भी कम हो जाएगा tan α2 से, वो कम रहेगा tan α3 से, ठीक है ना। ये होगा, और आपको पता है जो इसका टेंजेंट होता है और उसका जो टेंजेंट का स्लोप यही देगा tan α1, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। और VT का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन देखूँ तो जो A1 आएगा वो कम आ जाएगा A2 A3, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारे पास? A1 A2 A3 बढ़ रहा है और ये क्या ऐसा पॉजिटिव है। तो ग्राफ कौन सा है? कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव अप है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जस्ट इसका उल्टा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, α1 है वो ज़्यादा है α2 से, α3 कम है, तो हमारे पास जो tan α1 ज़्यादा हो जाएगा tan α2 से और वो ज़्यादा हो जाएगा tan α3 से। तो यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन A1 का वो ज़्यादा हो जाएगा, A2 का फिर कम और फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। देखो नेगेटिव का कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में वो कम हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? नेगेटिव। तो ऐसे देखेंगे हम, कॉनकेव डाउन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। हमने वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ देख लिया है, और हम देखते हैं अब एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सिस है, वाई ले लिया, और हमारे पास ये टाइम है, ठीक है। कुछ भी ले लो रैंडमली ग्राफ, ठीक है। ये फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में AT का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते T1 पे एक्सेलरेशन A1 था, यहाँ पे A2 था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी? dA/dt, ठीक है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है जिससे हम dA/dt को लिखें तो हम इसका कोई स्लोप का तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये हमारे पास एरिया, देख अगर मैं छोटी सी विड्थ लूँ ये वाली, जिसकी क्या है dt,
तो अगर मैं बहुत सारी ऐसी विड्थ लेता हूँ तो क्या ये पूरा एरिया बन जाता है ना। तो इसलिए हम ग्राफ में क्या करते हैं, एक छोटी सी पहले क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, और इसको बहुत छोटा 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 ऐसे मानते हैं तो पूरा एरिया आ जाता था T1 से T2 तक, ठीक है ना। ऐसे देखने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे A1 पे पॉइंट पे मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और ये हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है, dt है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका जो एरिया हमें क्या देगा, देखो ध्यान से कि हमारे पास जो V होता था, सॉरी जो A होता था वो क्या होता था, dV/dt, ठीक है। तो हमारे पास जो dV आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a dt। और अगर मैं इसका एरिया लूँ, कहने का मतलब यहाँ से T1 से T2 तक, तो मैं क्या देगा वो चेंज V1 से V2 तक, यानी कि ये आ जाएगा डेल्टा चेंज V2 माइनस V1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एरिया T1 से T2 a dt। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं a वर्सेस t ग्राफ का एरिया लिखूँ, ठीक है, तो वो मैं क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज, यहाँ से एरो करके लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी, वो मैं क्या देगा बताओ, वो देगा एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन विद टाइम ग्राफ। क्या ये बात समझ में आई? हमारे पास एक पॉइंट बन गया, ठीक है, पॉइंट बन गया कि जो मैं चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या देगा, इस ग्राफ ए वर्सेस टी ग्राफ का एरिया देगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है, तो देख लो एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार, ये हमने देखा, ये अगर हमारे पास इसका नेगेटिव एरिया आ गया, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की बात आए, अगर चेंज इन वेलोसिटी देखना आपके, तो अगर नेगेटिव एरिया आ जाए तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। कहने का मतलब ये है हमारे पास, ऐसे है समझो, ये हमारे पास कुछ ऐसा एरिया दिया जैसे हमने देखा था, ये ए वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया है, ये A1 मान लेते हैं, ये A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा V आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2। क्या ये बात समझ में आई? तो ये लिखना है, और अगर चेंज इन स्पीड लिखना है तो आपको दोनों को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार, मेन तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि इसका नेगेटिव एरिया हम लेंगे यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें एक बार लिख लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। ये 12 मान लेते हैं, ये 8 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और ये -10 मान लेते हैं, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो आपको इसने क्वेश्चन से पूछा ये है कि इसका जो V एवरेज है वो फाइंड करो, ठीक है, और एवरेज स्पीड फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको पूछा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे एक बार देखो ध्यान से, पूरे इस टाइम इंटरवल में आपको देखना है V एवरेज। मैंने आपको बताया है ऊपर वाला एरिया ले लो, ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो यहाँ पे जो इसका एरिया बनेगा वो मान लेते हैं A1, इसका बनेगा जो A2 मानेंगे। और अगर मुझे वेलोसिटी का एवरेज लिखना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव। और अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखनी है, ठीक है, इसका जो भी चीज़ है वो हमें क्या देगा, एवरेज देता है, ठीक है। जो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका जो हमें एरिया देगा वो क्या आता है, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, A1 माइनस A2, और इसका बनेगा हमारे पास A1 माइनस A2, मॉड कर देना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास ये बनेगा, तो देखो A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका बन के हमारे पास ये बन जाएगा हाफ, बेस कितना है 2 इंटू 10, ये हो गया हमारे पास 10 इंटू 4, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, हाफ 2 इंटू 10, और इसका बन जाएगा हमारे पास, ये हाइट कितनी है 10 है और ये 4 है, तो इसका बन जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 10, ये एरिया आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 10 10 20, और ये हो गया 40 60, यानी कि A1 की वैल्यू आ गई 60, और ये से आ गई मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई 20, जो कि नेगेटिव में। तो देखो लो डायरेक्ट ऐड ही तो करना है, यहाँ से हमारे पास जो V एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा A1 60 माइनस 20, 40 मीटर आ गया, सॉरी मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड, ये पहला पार्ट है, दूसरा है एवरेज स्पीड हो जाएगी 60 प्लस -20 करोगे तो ये आ जाएगा 60 प्लस 20 यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ दिया है और आपको पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल था सवाल, एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो। अब देखते हैं, हमारे पास एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एक दिया है क्वेश्चंस ये है कि आपको सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है जिसमें ये हमारे पास चलता है
ठीक है, 1 सेकेंड तक, ठीक है, फिर 2 सेकेंड तक ऐसे चलता है, फिर 4 सेकेंड तक ऐसे चलता है, ठीक है, 2 से 4 तक ऐसे चलता है। तो आपको पूछा है कि इस 4 पर, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट 4 सेकेंड, एट t = 4 सेकेंड। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मुझे फाइंड करना है इनिशियल से 4 तक। आपको क्या लेना है, इसका एरिया लेना है, ठीक है, इसका क्या लेना है, एरिया, जो कि हमें क्या देगा, क्या ये इसके ऊपर वेलोसिटी देगी क्या। अगर मैं यहाँ से पूरा एरिया निकालूँ इसका नेट, तो क्या मुझे ये जो देगा आंसर, क्या ये पूरा इसके ऊपर वेलोसिटी देगा या चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ से एरिया मैंने फाइंड कर लिया पूरा, हमारे पास ये एरिया, तो यहाँ से जो मेरे को आंसर आएगा इसका एरिया, ठीक है, वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ना कि यहाँ पे वेलोसिटी देगा। बात समझ में आई। तो अब हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा V = होता है a dt, ठीक है, t1 से t2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ v माइनस क्या हो जाएगा, चेंज इनिशियल में u थी, v4 पे मुझे t = 4 पे निकालनी है, तो वो आ जाएगी हमारे पास एरिया, ठीक है। और एरिया कुछ भी मान लो आप, ये एरिया आ जाएगा, ये v आ जाएगा u प्लस एरिया, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो इसका फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मुझे ये फाइंड करना है तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ x, यहाँ से x मान लिया, ये कितना हो गया, 1 - x हो जाएगा, यही होगा। तो ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्री से ये जो अल्फ़ा होगा, मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो इनका जो ये रेशियो है 5/10, ये रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x/5 = हो जाएगा हमारे पास 1 - x/10, यही होंगे हमारे पास। तो यहाँ से तो 2 गए, ये हो जाएगा 2x, 1 - x, x की वैल्यू आ गई 3, 1/3, कितनी आ गई, 1/3 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो 1/3 यहाँ से 1 है ही, ठीक है, 1 और 1/3 कितनी हो गई, 4/3, 4/3 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, ये 1/3 है, तो ये कितनी होगी, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ये लेंथ हो गई। अब देखो इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास, सिंपल है, ये 1 है तो 5 × 1, इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू, ये हो गया 1/3, 5, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, ये कितना है 4, और ये हो गया हमारे पास 4/3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 - 1/3 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, -3, 1/3, 6, 9, 8/3, तो ये हो गया 8/3, यानी कि इसका एरिया जो आएगा 1/2 × 8/3 × हाइट कितनी है, 10 है, ठीक है, ये एरिया आ गए। अब यहाँ पे सबका क्या लेना है, सम लेना, लेकिन नीचे वाले को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्ट देख लो आप, ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू दी है 5, कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 5/6, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 ही है, पॉजिटिव ही है, ऊपर आ गए, अब नेगेटिव लेना है, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे पास, एरिया ये वाला था, ये हो जाएगा 1/, वैसे भी ये हो गया 4, ठीक है, तो 40/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना है, एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ कि देखो ध्यान से, पहले क्या हो रहा है, 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 थी, जो कि पॉजिटिव है, तो मान लेता हूँ इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव में है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, अब इंक्रीज होगी, ठीक है, 1 टाइम तक इंक्रीज हुई, फिर इसमें एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसमें, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, अब आ गया नेगेटिव, अब क्या आ गया, नेगेटिव, अब नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी तो इधर ही है अभी, अब एक्सेलरेशन इस टाइम कहाँ पे, p = 4/3 पे हमारे पास एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, ऑपोजिट में। अब आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो एक टाइम आएगा यहाँ से जब इसकी v क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो v 0 होगी, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा एक्चुअल में, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है। सवाल ये है कि जब इसकी जो वेलोसिटी है जहाँ पे जीरो हो रही है वो मुझे टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। यानी कहने का मतलब अब जो होगी वेलोसिटी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब कहाँ पे होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो वो आपको टाइम फाइंड करना है। तो आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो अगर सही रहा मैं आपको लाइक कर दूंगा। तो लिख लो एक बार और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं जब हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, वो अंडर द ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रही है। ठीक है, तो उसके ग्राफ क्या बनेंगे वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ लिख देते हैं हेडिंग, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, हमने उसके लास्ट लेक्चर में देख लिए थे जो भी इक्वेशंस बन रही थी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। पहला इसमें केस मानते हैं कि फ्री फॉल है, कोई भी बॉडी है फ्री फॉल में गिरा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, फ्रीली कहने का मतलब यहाँ पे जो यू की वैल्यू वो कितना है? 0 है। ठीक है, एच हाइट से, ठीक है, गिरा रहा हूँ मैं, यू इक्वल टू 0 से। अब ध्यान से देखना, मैं मान लेता हूँ नीचे वाले को जो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ। वैसे एक्चुअली मैंने नेगेटिव माना था, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और हमारे पास तीसरा है वो देख लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से देखना, तीनों ग्राफ देखते हैं एक बार एक एक करके। ठीक है, ये हाइट से गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है। तो जब हमने एच लिया था इक्वेशंस क्या बनी थी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो एच जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते थे क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव माना। मैं मानता हूँ कि जितने भी नीचे वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया। तो देखो ध्यान से कि ये क्या आ रहा है, एच है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऐसे पैराबोलिक। कई बात समझ में आई। अब हम वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी वैसे टाइम है तो v इजिकल टू था हमारे पास u प्लस ए टी। ठीक है, तो v इजिकल टू आ गया जी टी, क्योंकि u तो यहाँ पे क्या है? 0 है, यानी कि v प्रोपोर्शनल है t। आपको पता है इसके जो स्लोप बनेगी वो क्या बनेगा? g बनेगा, और ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा क्योंकि t की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 बनेगा। तो देखो ध्यान से, सिंपल है, ये कितना बनेगा? ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होगा और यहाँ पे जो अल्फ़ा बनेगा, तो जो tan अल्फ़ा होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा जो कि g के इक्वल होगा। ठीक है ना, सिंपल है ये। किस टाइम पर? v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट। अब एक्सेलरेशन आप देखो ध्यान से, जब नीचे गिर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है? g लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे मोशन की ड्यूरिंग हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं g इक्वल है जो कि 10 है, कहीं ना कहीं तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है वो क्या है? जब बॉडी फ्री फॉल कर रहा है किसी हाइट से। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, ये पहला केस है, तो एक बार ये केस लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस देखेंगे, तो फटाफट लिख लो। अब हमारे पास दूसरा केस है कि इफ़ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यू से हमने अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, कहने का मतलब हमने हाइट से इसको अपवर्ड किया यू से, तो आपको पता है ये मोशन ऐसे होगा और यहाँ से, तो उनके भी वही ग्राफ देखने हैं हमारे पास। ठीक है, तीनों ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तीनों ग्राफ देखने हैं, तो ध्यान से देखना। पहले जो हाइट थी, हाइट कितनी थी? h। ठीक है, तो मान लेते ये h हाइट पर था। ठीक है, अब क्या कर, ये ऊपर जा रहा है, स्मॉल h हाइट मान लो ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी ऐसे बढ़ रहा है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा? h प्लस स्मॉल h। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड पे आ गया, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा। और वेलोसिटी देखो ध्यान से, पहले मैं मान लेता हूँ, अब मानता हूँ कि मैं ऊपर वेलोसिटी है और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव मानता हूँ। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले मैंने यू से फेंका, ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लेते हैं यू से फेंका। अब क्या हो रहा है? ऊपर जैसे जा रहा है नीचे ग्रेविटी लग रही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर कितनी होगी? 0 होगी।
ठीक है, किसी टाइम टी पर जीरो हो गई होगी, मान लें यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर क्या हो रही है यहाँ पे जीरो होने के बाद नीचे जा रही है, इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव में हो रही है, नेगेटिव में हो रही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से वही स्लोप तो बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, जिसका स्लोप हमें क्या देगा, वो देगा -g। ठीक है, इसका स्लोप ऐसे पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा की वैल्यू 90 से, तो -g आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखना है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे g लग रहा है और नीचे वाली मैंने जितनी भी क्वांटिटी वाली है वो नेगेटिव मानी है, तो यहाँ पे -g आ जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ था फ्रॉम सम हाइट व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, तो ये लिख लो एक बार ग्राफ और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास तीसरा केस है वो क्या है, एक बार देखते हैं कि इफ़ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, किसी हाइट से नहीं, हम ग्राउंड से ही फेंक रहे हैं, किसी यहाँ से ग्राउंड से ही फेंक रहे हैं, तो यहाँ से मैंने u से प्रोजेक्ट किया, ये हाइट पर जाएगा और वापस यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो v हो जाएगा फाइनल वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, देखो पिछली बार हाइट से लिया था, अब की बार यहाँ से लेना पड़ेगा और ये ग्राफ सिमेट्री में बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम h के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो t लग जाएगा, t और यहाँ पे t लगेगा, ये जो होगा वो 2t के इक्वल होगा अगर यहाँ पे t पर है। ठीक है, और वेलोसिटी देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी u है, पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल 0 होगी, यहाँ पे ग्राफ वही है सेम टू सेम। ठीक है, तो और फिर क्या हो रही है, इसके बाद नीचे आ रहा है वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसका मान लेते हैं u है, नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे टाइम इंटरवल तक, ठीक, कहने का मतलब ये 2t तक, ये है हमारे पास t टाइम है, 2t तक सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, मैंने बताया था आपको वीटी एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ये +h बन रहा है, और ये जो एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, -h। तो नेट अगर डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो वैसे भी +h, ये वाला +h बन जाएगा, ये -h बन जाएगा, तो नेट कितना हो गया, 0, क्योंकि पार्टिकल वहीं वापस आके रुक गया। ठीक है ना, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, लेकिन अगर डिस्टेंस देखो तो कितना हो जाएगा, h + h 2h। तो यहाँ पे जो आपको नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है ना, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो h + h 2h हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी कंपेयर करके देख सकते हो कि ग्राफ जो एक्चुअल में होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, और ग्रेविटी नीचे लग रही है, मैंने नीचे वाले को नेगेटिव माना है, तो वो का वही ग्राफ रहेगा इसके लिए। तो हमने 3 देखे केस, ठीक है, डिफरेंट केस। एक तो हाइट से हमने बिल्कुल फ्री फॉल गिरा है, फिर हमने हाइट से प्रोजेक्टेड किया, फिर हमने किया ग्राउंड से प्रोजेक्ट, 3 केस देखे और डिफरेंट ग्राफ देखे इनके ऊपर। और जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब एक बार ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो फटाफट। अब हमने जो अभी तक जो ग्राफ देखे वो देखे थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिए। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ देखते हैं। ठीक है, हमने 4-5 लिखे थे जिसमें ये भी टाइप है। ठीक है, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखना है। पी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ग्राफ दिया है अगर हमारे पास, तो ये मैंने दिया है, ऐसा कुछ भी ग्राफ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो रही है। ये जो वी है वो एस का क्या है, फंक्शन है, ये दिया है। तो इससे हम एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो कैसे, एक्सेलरेशन हमने लिखा था, क्या लिखा था बताओ, वो लिखा था हमने, होता है हमारे पास dv/dt होता है। एक बार देखो, अगर मैं इसको क्या करूँ, ds/ds से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो बन गया हमारे पास वेलोसिटी, ये v बन गया, और dv/ds। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कि जब हमारे पास ये वाला केस बन रहा हो कि अगर आपको ग्राफ v वर्सेस s दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा और ये वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है वो क्या है, v वेलोसिटी एट s। ठीक है, किसी भी मान लेते हैं। ठीक है, s पर, ठीक है, s1 पर मान लेते हैं, s1 डिस्प्लेसमेंट पर हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास dv/ds है वो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू s1 पर। ठीक है ना, एट s इजिकल टू s1 पर मुझे स्लोप खींचनी है यहाँ पे, और जो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, वो क्या देगा हमें, dv/ds। तो क्या ये बात समझ में आई। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है किस पर,
कि कितने डिस्प्लेसमेंट S1 डिस्प्लेसमेंट आप मुझे बताओ कि इसका जो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फटाफट लिख लो। और अब एक और भी केस बनता है। ठीक है, अगर आपको दिया है एक ग्राफ दिया है v² वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, क्या दिया है, v² वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। तो इसको देखो एक बार, ये क्या दिया है हमारे पास, a इजिकल टू दिया है, ध्यान से देखना, a इजिकल टू दिया है v dv/ds दिया है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v² d/ds लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारे पास अगर, ठीक है, अगर ग्राफ क्या दिया हो, v² वर्सेस s ग्राफ दिया है, तो हमें एक्सेलरेशन कैसे लिखना है, हाफ dv²/ds। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये स्लोप है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर देखूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर देखना है मुझे S1 पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी उसका हाफ करना है बस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होएगा, स्लोप अपॉन 2, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप किसकी, v² वर्सेस टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ दिया है, v² दिया हो, तो आप हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो याद कर लेना। ठीक है, ये दोनों फार्मूले। ठीक है, आपको अगर ये भी ग्राफ दिया तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो और ये भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो, और भी चीज़ें देखते हैं आगे, एक बार फटाफट लिख लो। अब जो हमारे पास लास्ट केस है वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है, वो लास्ट रहा है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। क्या है कि हमारे पास अगर दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ भी दिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं S1 पर है, ये S2 पर है। ठीक है, तो एक बार फार्मूला देखते हैं। हमारे पास फार्मूला ये था कि जो A होता है वो क्या होता है, v/ds। ठीक है, तो ये हो जाएगा v dv को एक तरफ लाते हैं और ds को। ठीक है, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो हमारे पास डायरेक्ट एक बार वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, v1 से v2 आ जाएगा। ठीक है, और ये S1 से S2 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास v² v1/2, और ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा डायरेक्ट ds S1 से S2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ले लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो v फाइनल किसी टाइम पर आ जाएगा, किसी डिस्प्लेसमेंट मुझे मान लो S1 पर फाइन S2 पर फाइन करना है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v2² v1² प्लस, देखो ध्यान से, ये क्या है, मैं ये एरिया है। ठीक है ना, क्या है, एरिया है ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। ठीक है, क्या है, ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो है वो क्या है, S1 से S2 a ds। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ ए वर्सेस ग्राफ। तो आपके पास अगर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किसी S2 पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या करोगे आप, सबसे पहले इनिशियल पर लिख दोगे, फिर इसका क्या लिख दोगे आप, एरिया लिख दोगे। ठीक है ना, एरिया लिख दोगे तो आपके पास का आंसर ऐसे ही आ गया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये लिख दो एक बार और आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लिख लो ये। तो देखो एक हमारे पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये है कि 150 पे 6 दिया है और 50 पे दिया है एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो आपको पूछा क्या है, S = 100 पर, यानी कि कहीं ना कहीं 100 पर आपको ये वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, u इसका 0 दिया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसका जो u वो 0 दिया है, यानी यहाँ से 0 दिया है, तो मुझे सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। इसका मान लेते हैं, ये डैश डैश करके आगे लाइन बन रही होगी, इसको मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कर लूँगा। और मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया था, v = √u² + 2 इंटू एरिया, यही। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, v u की वैल्यू में 0 दी है, तो √2 इंटू एरिया। एरिया कहाँ से कहाँ लेना है, 100 के बीच में, कहाँ से, 0 से 100 के बीच में। एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये विड्थ चाहिए a - 0, यानी कि आपको a चाहिए, और ये तो आ गई मेरे पास 100। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा v = √2 इंटू 1/2 100 इंटू a, यही आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए कहाँ पे, 100 पे। तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन बनेगी y - y1 = y2 - y1/x2 -
x1 और x माइनस x1 से। ठीक है, ये फार्मूला होता है लीनियर का। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले ले तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ। ठीक है, x1 50 है, y1 3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू, स्लोप बनेगी इसकी कितनी बनेगी 3/100, जो भी है क्या दिया है x दिया है, और ये क्या बनेगा s माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इसको एक्सलेशन मानना पड़ेगा, तो हमारे पास a आ जाएगा 3/100 s प्लस 3/2 बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बन जाएगा और ये माइनस का बनेगा और इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में ही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या निकलना है 8 s इज इक्वल टू 100 पर एक्सलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 100 रखोगे 3 और ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 3/2 यानी कि अब कितना बन जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9/2 हो गया। 9/2 अपना आंसर आ जाएगा एक्सलेशन। क्या है यहाँ पे 9/2, तो a की वैल्यू 9/2 आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसके वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 100 इंटू 9/2 कितना हो गया 50, 450 अंडर v की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या यही एरिया आएगा क्या, बताओ क्या यही एरिया आएगा क्या? ये गलत एरिया लिखा है मैंने, क्योंकि देखो ध्यान से क्या कि अगर ये लाइन खींचूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूँ एक्सलेशन की एस की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये 3/2 पे कर यानी कि डेड पे, डेड मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो अपने पास एक क्या बन रहा है, ये ऐसा ज्योमेट्री बन रही है ये वाला ये। तो यहाँ पे 2 एरिया बनेंगे, जो अभी हमने निकाला वो सिर्फ कौन सा है ये वाला है, इवन ये वाला भी नहीं है। ठीक है, तो हम 2 एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करोगे इस ट्राइंगल का फिर इसका कर दो, ये हो गया 3/2 और 100। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे गलती हमने की है। ठीक है, गलती के बाद मिटा देते हैं, v इक्वल टू आ जाएगा √2 एरिया 3/2 इंटू 100, ये एरिया 1 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला कैसे बनेगा बताओ, ये हो गया 100, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 100 इंटू ये लेंथ कितनी हो जाएगी 9/2 माइनस 3/2 6/2 यानी कि 3 हो जाएगी, तो ये 3 हो गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10√2। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना था, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो इस एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इस लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन से आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट दिया हमें, ये एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट ये दिया है, तो अगर दोनों लिए तो हमारे पास ये डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन देख के मुझे यहाँ पे इस 100 पर वैल्यू पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और मुझे देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है ये, तो इसके लिए एस की वैल्यू 0 करो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 0 किया तो यहाँ पे 3/2 पर काट रहा था, और फिर हमने यहाँ से फॉर्मूला ये जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था वो देख लिया। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आए तो आप कर देना। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लिख लो ये बराबर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हाइट से हमने एक बॉल को क्या कर दिया, गिरा है, सिर्फ क्या किया है, गिरा है। ठीक है, हाइट से u इक्वल टू 0 से गिरा है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, ड्रॉ x वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ और a वर्सेस t ग्राफ। आपको ये तीनों ग्राफ इसके रिप्रेजेंट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं s वर्सेस t ग्राफ। हाइट s से, ठीक है, ये h मान लेते हैं, कैपिटल H है, यहाँ से गिराया। तो आपको पता है जैसे गिरेगा, ठीक है, यहाँ से गिरेगा, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ न कुछ। ठीक है, फिर ये क्या करेगा वापस ऐसे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस लग रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती, कम, हाइट कम होती जाएगी। तो पहले यहाँ से मान लो कि ये ऐसे गिरा, ठीक है, फिर वापस हाइट बढ़ी इसकी, लेकिन इस बार थोड़ी हाइट से यहाँ से कम हो जाएगी, फिर वापस हाइट कम हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है ना, ये है ग्राफ s वर्सेस t के बीच में ग्राफ, टाइम की रेस्पेक्ट। अब दूसरा देखते हैं, हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूँ नीचे वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, नेगेटिव मानो पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ नीचे वाली को नेगेटिव मान लेता हूँ, नीचे वाली नेगेटिव और ऊपर वाली को पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ। तो पहले तो इनिशियल 0 है वेलोसिटी, अब क्या हो रही है, नीचे जा रही है और इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है एक बार, यहाँ से वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, लीनियर। तो ये किसी टाइम तक नेगेटिव में बढ़ेगी। मान लो ये अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया,
अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही टकरा यहाँ से कोलिजन हुआ तुरंत इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में आ गई। अब आपको ये क्या है, नेगेटिव वाला है, ये -v है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब इस टाइम पर जब ये कोलिजन हुआ होगा तब ये यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ थी, पहले वेलोसिटी मान लेते हैं ये कुछ भी मान लो 4, ठीक है 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई, ठीक है 4 से अब नीचे गिरेगी वापस। तो देखो अब इस ऊपर में जा रही है तो v यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे v 0 हो गया, v 0 हो गया। अब वापस ऐसी कैसी नीचे आ रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी मान लेते ये -4 है, ठीक है मान लेते -4 है। तो अब की बार -4 नहीं रहेगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर बार वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब की बार वापस पॉजिटिव में आएगी, फिर वापस ऐसे चलेगी, ठीक है, और ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस ये रुक जाएगा। तो ऐसे इसका जो मोशन है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसका स्लोप हमेशा रहेगा -g, इसका स्लोप जो रहेगा वो हमेशा -g। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखूँ तो हर पॉइंट पर यहाँ पे -g ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस भी देखूँ तो यहाँ पे लग रहा है, फिर वापस यहाँ पे तो ये -g ही लग रहा है, ठीक है। तो ये सवाल था हमारे पास कि अगर हमारे पास फ्रॉम फ्री फॉल कर रही है कोई हाइट से कोई बॉल या ऑब्जेक्ट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये ग्राफ होते हैं, ठीक है। एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आज कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को ये क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस दिया हमें v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, ठीक है ना। v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है v0 x0, ठीक है। यहाँ से इनिशियल में v0 था, फिर x बाद इसकी वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बोला है कि ड्रॉ अ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ दिया है तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। तो कैसे करेंगे देख लो एक बार। क्या करते हैं, इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। क्या करते थे, इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसे ग्राफ दिख जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी a वर्सेस x, तो आपको ध्यान में एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो सिंपल सा है v dv/dx। ये मैंने अभी लिखा है था, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि v dx v आ सकता है, तो इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आ सकता है और देख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये ग्राफ देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ठीक है। तो देखो v फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो इसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मैं यही ले लेता हूँ पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x0, 0, ठीक है। ये x1, y1 मान लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा y की जगह पे क्या है, वेलोसिटी है, y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। और y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y2 कहाँ पे, ये पे y1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इनिशियल में कितनी है वेलोसिटी, इनिशियल में वेलोसिटी v0 है और फाइनल 0 है। तो ये हो गया हमारे पास, कुछ भी ले लो आप, इसको x1 और इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 0, v0। ये हो जाएगा 0, v0। ये होगा, इसको मान लेते हैं हम x2 y2, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास v0 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस x0, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास x के रेस्पेक्ट में है और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x0 है। तो ये डायरेक्ट इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ये बन गई -v0 अपॉन x0, ठीक है, x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा v0। यही आएगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ आ जाएगा v0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे, v की वैल्यू आ गई, अब dv/dx करो। तो ये आ जाएगा dv/dx, हम फाइंड करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -v0 अपॉन x0। ये तो क्या है, पूरा कांस्टेंट है, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बना फॉर्मूले से क्या बनेगा, v की वैल्यू ये है -v0 अपॉन x0 इंटू x माइनस, ठीक है। कितना हो गया, देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गलती कर दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे माइनस प्लस नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है, इंटू में -v0 अपॉन x0,
ये आ गया एक्सेलरेशन ग्राफ। तो इसको एक बार खोल के सही से लिख देते हैं। ये आ जाएगा v0 अपॉन x0 का होल स्क्वायर बन जाएगा x, ठीक है, माइनस यहाँ पे v0 है तो v0 स्क्वायर अपॉन x0, ठीक है। अब देखो ये पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ कैसा बना, mx माइनस सी जैसा बना, क्या mx माइनस सी जैसा बना। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसको एक्सेलरेशन लूँ और ये डिस्प्लेसमेंट लूँ, ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो ध्यान से। कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू 0 रखूँ तो 0 हो जाएगा और माइनस v स्क्वायर अपॉन कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। पॉइंट ये होगा मेरे पास माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। अब पॉजिटिव है स्लोप, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन 0 है, a की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू 0 करोगे तो हमारे पास वैसे भी ये क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 0, इस तरफ आ जाएगा v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यानी x0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, इसके वर्सेज एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको दिया है v वर्सेज x का ग्राफ और ये पूछा है तो आपके ध्यान में एक ही फार्मूला आना चाहिए। मैंने आपको इनिशियल में ही बता दिया था कि ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद कर लेना, एकदम मस्ट रिमेंबर है, ठीक है, याद कर लेना। और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा होने आ गया, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा, जितने भी ग्राफ पढ़े, एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो PYQs आए हुए हैं वो एक बार लगाना, और इसके ऊपर जितने भी मैं DP में जो भी क्वेश्चंस दूंगा शीट वगैरह वो सॉल्व करना। और जितना भी अभी तक हमने कवर किया है आप साथ में रिवीजन करते जाना, ठीक है ना। नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा इतना कि आप बाद में फिर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके बैकलॉग बने हैं तो साथ में पैरेलल में आप रिवीजन करते जाना, ठीक है। नहीं तो फिर इतने बैकलॉग बनेगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। तो आप अभी तक जो भी हमने काइनेमेटिक्स के जो भी सीरीज अभी जो पहला चैप्टर किया है स्टार्ट, इसमें अभी हमने 1D की ही कंप्लीट किया अभी, ठीक है। ये अभी तक जो भी था हमने 1D कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट, ग्राफिकल जो भी पार्ट था वो हमने 1D कंप्लीट हो गया। अब जो भी नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो आएगा 2D पर, ठीक है। हम प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करेंगे 2D, ठीक है। और लेके आता हूँ आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने जो भी देखा, ठीक है, 1D पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके ऊपर ग्राफिकल जो लास्ट आज टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं लेके आऊँगा आपके लिए 2D, ठीक है। प्रोजेक्टाइल से हम स्टार्ट करेंगे और लगभग इसके लिए भी हमें 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है वो और 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। हमने 3 ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो इस लेक्चर जो है इसको देखने से पहले आप एक बार क्या करना कि आगे वाले सीक्वेंस वाले जो भी हमारे पास लेक्चर है वो देख लेना, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि सारी चीज़ें जो सीक्वेंस में वो समझ में आएगी, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट बीच में आओगे तो ये जैसे फॉर्मूले कहाँ से आए वगैरह वगैरह तो आप डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एक बार आप सीक्वेंस से लेके आना और लेके आता हूँ आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को जो फिजिक्स में वीक है बहुत हैं। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट अगर वो चाहते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग हो तो आप शेयर करें ऐसे दोस्तों को, और लाइक करें हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए और लेके आऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मोटिवेशन के लिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और कमेंट करो। जो भी हमने इसके अंदर होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो टाइम फाइंड करने का, ठीक है ना। तो वो आप एक बार करना और कमेंट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो 2D होगा, ठीक है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय और सी यू, एंजॉय इट, ठीक है ना। थैंक यू।